राज जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डी के राज और आज हम लोग सीआरपीसी के जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो होगा जजमेंट। और जजमेंट में जो पार्ट है हम लोगों का आज पढ़ना वो है कंपनसेशन एंड कास्ट। कंपनसेशन एवं कास्ट से संबंधित प्रोविजन आप जानते हैं, सेक्शन नंबर 357 में है, 357 ए में है, 357 बी में है, 358 में है, 359 में है। तो इनसे संबंधित प्रोविजन की चर्चा आज इस वीडियो के अंतर्गत होगी। शुरुआत हम लोग थोड़ा पीछे से करते हैं, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी हम लोगों की लॉ पढ़ने की तभी से हम लोगों को बताया गया कि कंपनसेशन जो होता है वो सिविल मामलों में दिया जाता है, यानी कि सिविल मामलों में रेमेडी मिलती है जो कंपनसेशन के रूप में मिलती है, और क्रिमिनल मामलों में पनिशमेंट मिलता है जो इम्प्रिजनमेंट के रूप में या फाइन के रूप में। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ेंगे जो मामला तो क्रिमिनल का होगा, सीआरपीसी के सब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कंपनसेशन एवं कास्ट की चर्चा होगी। कैसे, कब, कितना कास्ट देना होगा या कंपनसेशन देना होगा, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, हमने कहा कि सेक्शन 357 ए, बी, 357, 358, 359 इन सब सेक्शन में इनकी चर्चा है। तो हम इसको, इन सेक्शन को हमने तीन भाग में बांट लिया। ट्रीटमेंट से संबंधित शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद इधर आए। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये है सेक्शन नंबर 357 सी के अंतर्गत। 357 सी जब आप पढ़ते हैं तो ये सीआरपीसी का, तो उसमें ट्रीटमेंट से संबंधित बात है। और ये जो है अमेंडमेंट एक्ट 2013, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 द्वारा ये सेक्शन जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत किस प्रकार के ट्रीटमेंट की बात होती है, ये हर प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल के रूप पर एक मैंडेटरी प्रोविजन किया गया है कि उनकी एक ड्यूटी है कि अगर उनके पास कोई रेप विक्टिम आता है तो उनका वो निःशुल्क प्राथमिक उपचार करेंगे, उनको उपचार करने से वो मना नहीं कर सकते। तो उससे संबंधित प्रोविजन आपको 357 सी में मिलेगा। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अक्सर प्री की परीक्षाओं में भी आता है ये क्वेश्चन कि जो विक्टिम के ट्रीटमेंट से संबंधित सेक्शन कौन सा है, सब सेक्शन होगा, उसमें आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि ये किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, 2013। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ट्रीटमेंट नहीं करता, यानी सेक्शन 357 सी का वायलेशन करता, उसका उल्लंघन करता, तो क्या उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा? तो उसके लिए पनिशमेंट आईपीसी देता है। आईपीसी का सेक्शन 166 बी, आईपीसी का सेक्शन 166 बी के अंतर्गत वो अपराध का दोषी होता है और जिसके लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रीटमेंट से संबंधित प्रोविजन। अब हम इधर आते हैं, अब इधर आते हैं कास्ट। कास्ट यानी खर्चे। खर्चे कहां से दिए जाएंगे भाई? क्या सरकार अपने पास से देगी या एक्यूज्ड देगा, या फिर कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार के खर्चों की बात करता है, यानी खर्चा कौन देगा? तो खर्चों के संबंध में अगर हम दो बातें करें, कंपनसेशन फ्रॉम फाइन, कंपनसेशन फ्रॉम फाइन, यानी कि जो जुर्माना लगाया जाता है उसी को कंपनसेशन के रूप में यूज करते हैं। 357 सेक्शन 357 ए, क्या 357, हाँ ए, सेक्शन 357 1A, ठीक है। सेक्शन 357 1A जब आप पढ़ते हैं तो कास्ट की बात करता है, इन खर्चों की बात करता है। सेक्शन 357 जो बात का प्रोविजन जो है वो ये कहता है कि जब भी किसी मामले में
डेथ सेंटेंस हो, चाहे किसी प्रकार का इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे केवल फाइन, इन सबके साथ अगर फाइन दिए जाने की व्यवस्था है उस अपराध में कि फाइन भी लगाया जा सकता है, तो कोर्ट ऐसे फाइन को उस व्यक्ति के खर्चों के रूप में उपयोग कर सकता है। किस व्यक्ति के? जैसे मान लीजिए कि अगर एक्यूज्ड ने अपराध किया, बी के अगेंस्ट किया, तो बी ने आरोप लगाया, अरे बी के अगेंस्ट किया, अरे हाँ, तो बी ने आरोप लगाया ए पर और उसका कन्विक्शन, ए का क्या हुआ? कन्विक्शन। तो कन्विक्शन होने पर उसके जेल जाने से तो इसकी समस्या सॉल्व नहीं हुई ना। तो इसलिए जब वो जेल जाएगा तो कोर्ट जो कंपनसेशन इस धारा के अंतर्गत लगाएगा, वो कंपनसेशन का प्रयोग उस व्यक्ति, इसके यानी जो प्रोसिक्यूशन के कास्ट को पूरा करने के पर्पज से प्रोसिक्यूशन को दे सकता है, दिलवा सकता है। तो ये पर्पज हो सकता है कंपनसेशन फ्रॉम फाइन, यानी जिन मामलों में फाइन लगाया जा सकता है उन मामलों में फाइन में से दिया जा सकता है। दूसरी चीज इसमें क्या है? कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यहां भी खर्चे। ये बात सेक्शन नंबर 359 में, सेक्शन 359 में कास्ट से संबंधित प्रोविजन है, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए दोषी ठहराया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, तो वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो कंप्लेंट किया था आपके विरुद्ध, प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ भी खर्चे किए हैं इतना कार्यवाही करने के लिए, उसका खर्चा आप दीजिए। ठीक है, यानी कन्विक्टेड पर्सन को जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए खर्चा देने का आदेश दे सकता है। तो ये है सेक्शन 359 का, जो कि कास्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करता है। ठीक, मैं फिर से इन चीजों को रिपीट कर देता हूं। हम बात ट्रीटमेंट की, वो तो बात आपको समझ में आएगी। खर्चों की बात कर रहे हैं कि कहां कहां खर्चे दिलवाए जाते हैं। तो खर्चे कास्ट से संबंधित बात है, वो 357(1)A में है और 359 में। 357(1)A में जो खर्च दिलवाया जाता है वो फाइन में से दिलवाया जाता है, और 357 और 359 में जो खर्चे दिलवाए जाते हैं वो उस व्यक्ति यानी अभियुक्त देता है उस दूसरे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ। तो ये इसको हमने बताया था कि जिस मामले में कोई अपराध हुआ उस मामले में अगर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, तो आफ्टर कन्विक्शन जो जुर्माने की राशि ली गई है कोर्ट के द्वारा, उस जुर्माने को पूरा या उसके पार्ट के रूप में प्रोसिक्यूशन के खर्चों को चुकाने में उसका यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया कास्ट से संबंधित। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन की, और कंपनसेशन से संबंधित यानी कि कंपनसेशन कौन है। कंपनसेशन देने से संबंधित दो बातें हमको याद रखनी है। बाय wrongdoer, by state। ठीक, कंपनसेशन दोनों लोगों द्वारा दिलवाई जाती है। सरकार भी कंपनसेशन देती है क्रिमिनल मामलों में, और रॉन्ग डूअर भी देता है। रॉन्ग डूअर का मतलब आप एक्यूज मत समझ लीजिएगा, रॉन्ग डूअर का मतलब कन्विक्टेड पर्सन मत समझ लीजिएगा। रॉन्ग डूअर का मतलब वो होता है कि जो गलती करेगा वो कंपनसेशन देगा, और गलती हमेशा एक्यूज्ड ही नहीं करता, गलती कभी कभी प्रोसिक्यूशन भी करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर कार्यवाही की, कंप्लेंट फाइल कर दिया, मान लीजिए कंप्लेंट फाइल कर दिया और कंप्लेंट फाइल करने के बाद उसका पूरा ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद वो उस व्यक्ति का एक्विटल हो जाता है।
और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा आरोप लगाने का, ऐसा एक्यूजेशन करने का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। अब यहां कंपनसेशन कौन देगा? कॉमन सेंस की बात है कि इन्होंने जब उसको परेशान किया था आरोप लगा के, तो कंपनसेशन यही देंगे। ठीक है बा? इसी तरीके से किसी व्यक्ति को ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया जाता है, तो ऐसे मामलों में भी कंपनसेशन कौन देगा? एक्यूज नहीं। एक्यूज्ड को अगर ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया गया है और कोर्ट को ऐसा लगता है, तो जो व्यक्ति उसे बिना आधार के गिरफ्तार करवा देता है, वो व्यक्ति दूसरे को कंपनसेशन देगा जिसको गिरफ्तार करवाया। तो हाँ, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कंपनसेशन हमेशा एक्यूज या कन्विक्टेड पर्सन ही देगा। नहीं, रॉन्ग डूअर का मतलब हो गया कि जो गलती करेगा, चाहे वो जो कोई भी हो, तो वो कंपनसेशन। तो रॉन्ग डूअर भी दे सकता है और भाई स्टेट भी। स्टेट के देख लेते हैं कहां कहां देता है। सेक्शन 357 सेक्शन 357 के अंतर्गत, 357 ए के अंतर्गत, हाँ 357 नहीं, 357 ए के अंतर्गत जो कंपनसेशन दिया जाता है वो स्टेट के द्वारा दिया जाता है। 357 ए क्या है? 357 ए क्या? 357 ए में आप देखेंगे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से संबंधित प्रावधान, पीड़ित प्रतिकर योजना। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की जो बात है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम तैयार करती है ऐसे लोगों के संबंध में कि अपराध होने के बाद जिनके रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, और उनको कंपनसेशन 357 के अंतर्गत जो दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं, क्योंकि फाइन में से दिया जा रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर एक स्कीम तैयार करेंगी जिसे हम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कहेंगे, और उसके अंतर्गत कंपनसेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि यहां जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है। प्रोविजन तो याद है ना, उसमें बहुत सारे क्लास हैं, हम बस इसी की बात कर रहे हैं कि स्टेट के द्वारा 357 ए के अंतर्गत दिया जाता है। तो अब मैं उसको थोड़ा सा बता ही देता हूं। आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर एक स्कीम तैयार करती है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। एक फंड तैयार किया जाता है और उस फंड में से जो जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है और जिनके रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को कंपनसेट करने में प्रयोग उस धन का किया जाता है। क्वेश्चन अगर आए कि जैसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंतर्गत 357 ए के अंतर्गत कंपनसेशन डिसाइड कौन करता है कि कितना दिया जाएगा? कोर्ट डिसाइड नहीं करती। ऐसा कंपनसेशन वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ही तय करती है, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तय करता है। कोर्ट सिर्फ रिकमेंड करती है कि ऐसे व्यक्ति को कंपनसेशन की आवश्यकता है, कितना कंपनसेशन कोर्ट अधिकरण डिसाइड करेगा। तो ये हो गया है। उसके अलावा आप देखेंगे सेक्शन 357 बी, सेक्शन 357 बी ये बात कही गई है इसमें कि जब एसिड अटैक होता है, ठीक है ना, माने ग्रीवियस हर्ट हुआ है, सेक्शन 357 और 326 आईपीसी का 326 ए और 326 बी के अंतर्गत जो कंपनसेशन दिया जाता है, वो कंपनसेशन इस धारा के अंतर्गत दिए गए कंपनसेशन से अलग होगा, यानी इसको हिसाब में नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए वहां भी जो कंपनसेशन दिया जाता है वो भी स्टेट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 357 ए और 357 बी की चर्चा हमने स्टेट द्वारा कंपनसेशन की बात करी। अब हम बात करेंगे बाय रॉन्गडूअर की। तो बाय रॉन्गडूअर में आप सेक्शन 357 और सेक्शन 358 की बात करेंगे। ठीक, माने जो गलती करेगा वो व्यक्ति द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा, स्टेट नहीं देगा। हमें दो बातें समझनी है। एक बात तो यहीं पे लिख देते हैं, जहां कंपनसेशन नहीं, जहां फाइन का प्रोविजन है,
जहां फाइन का प्रोविजन है। देखिए सेक्शन 357 की अगर हम लोग बात करें ना, तो सिर्फ उन्हीं मामलों की क्लास 1 बात करता है जिसमें कि फाइन की व्यवस्था है, ठीक है ना। और क्लास नंबर 3 बात करता है कि जहां या जिन अपराध के संबंध में फाइन का प्रोविजन नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं, जहां फाइन का प्रोविजन है, जिस ऑफेंस के अंतर्गत फाइन भी लगाया जा सकता, जुर्माना भी लगाया जा सकता, ऐसे मामलों में जो फाइन है या जो कंपनसेशन है वो किसको दिया जाए? टू द विक्टिम, टू द विक्टिम, यानी कि पीड़ित को दिया जाएगा। ये बात सेक्शन 357(1)(b) में बताई गई। अभी बात जो है कि भाई विक्टिम को दिया जाएगा उन मामलों में, जबकि जैसे कि जिन मामलों में वो सिविल लॉ के अंतर्गत कंपनसेशन ले सकता है, ऐसे मामलों में उसे 357(b) के अंतर्गत क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत फाइन में से भी उसको दिया जाएगा। तो रॉन्ग डूअर देता है। उसके अलावा टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टिम, विक्टिम के, जैसे इसमें है कि किसी की डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो अब वो कंपनसेशन लेगा नहीं, उसका कौन लेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेगा उस व्यक्ति का। तो ये बात सेक्शन 357 के क्लास 1(c) में। इसी तरीके से तीसरा होगा टू द एनी अदर पर्सन, टू एनी अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति। ये सेक्शन 357(1)(d) के अंतर्गत है। एनी अदर पर्सन का मतलब, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने चोरी किया, डी की मैं बात कर रहा हूं, मैंने चोरी किया और चोरी का सामान हमने एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जिस व्यक्ति को ये बात पता नहीं थी कि यह सामान चोरी का है, और उसने उसे कीमत देके खरीद लिया। जब मैं पकड़ा गया, यानी मेरा कन्विक्शन हो गया क्योंकि मैंने चोरी की, तो जब मैं पकड़ा गया तो अब वो सामान पता चलेगा तो उस व्यक्ति के पास से सामान ले लिया जाएगा। तो उसने का सामान तो कीमत दे के लिया था, तो उसका जो लॉस हो रहा है, इस धारा के अंतर्गत जो कंपनसेशन दिया जाएगा उस व्यक्ति को दिया जाएगा, अदर पर्सन को, जिसे इसके वजह से लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं? यानी उससे सामान ले लिया जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी लॉस हो रहा है, तो कंपनसेट किसको किया जाएगा? उस व्यक्ति को जिसने मनी देके उसको खरीदा। तो ये चीज हो गई रॉन्ग डूअर, ठीक है। यानी कि दोषी व्यक्ति द्वारा कंपनसेशन जो दिया जाता है वो किस 357(1)(b) के अंतर्गत विक्टिम को दिया जाता है। 357(1)(c) के अंतर्गत चूंकि विक्टिम मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जा सकता है, या किसी डी के अंतर्गत अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसका अभी हमने एग्जांपल लिया था। ये किन मामलों की मैं बात कर रहा हूं? मैं ये उन मामलों की बात कर रहा हूं जिन मामलों में फाइन लगाया जा सकता है। सभी मामलों में फाइन तो नहीं लगाया जा सकता। अब हम बात करेंगे नहीं, एक चीज और किसको दिया जा सकता है? टू ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन। ये है सेक्शन 358, यानी कंपनसेशन 358 के अंतर्गत ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन को भी दिया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बिना युक्तियुक्त आधार गिरफ्तार करवा दिया गया और कोर्ट को ऐसा लगता है कि अरेस्ट कराने का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो जिसने अरेस्ट कराया है ऐसे व्यक्ति पर मैक्सिमम 1000 रुपए तक का कंपनसेशन देने का आदेश कोर्ट कर सकती है कि आप उस व्यक्ति को जिसको आपने परेशान किया हुआ है उसको आप कंपनसेट करिए। कितना? मैक्सिमम 1000।
लेकिन अगर उस मामले में उसने एक से अधिक व्यक्तियों को अरेस्ट कराया है तो 1,000 रुपए में से बट जाएगा? नहीं, 1,000 रुपए सभी लोगों को दिलवाया जा सकता है, वो 1,000 मैक्सिमम है। तो 1,000 रुपए जितने लोगों को उसने अरेस्ट कराया है सबको देना होगा इस व्यक्ति को, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकता है। और अगर उसने वो नहीं दिए तो कोर्ट उसे ऐसे वसूल सकता है जैसे फाइन वसूला जाता है, और ऐसे व्यक्ति को उसके डिफॉल्ट पर 30 दिन का सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। ये सारे प्रोविजन आपको सेक्शन 358 में मिलते हैं। क्या है? ग्राउंडलेसली अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कराया गया है तो कोर्ट अगर देखती है कि अरेस्ट कराने का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था, तब ऐसे मामलों में कोर्ट आदेश कर सकती है कि वो उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट कराया गया है कंपनसेशन 1,000 रुपए तक दे। जहां व्यक्तियों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक है, वहां उन सभी व्यक्तियों को ऐसे कंपनसेशन देने का आदेश कोर्ट कर सकता है। और अब इसका डिफॉल्ट करने पर ऐसे ही वसूला जाएगा जैसे फाइन वसूला जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसे 30 दिन के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भेजा जा सकता है, या फिर इससे पहले अगर चुका देता है तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजन ऐसे हैं, ठीक है। यानी जो गलती से दूसरे को अरेस्ट कराएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या कहा है कि रॉन्ग डूअर देता है। रॉन्ग डूअर माने हमने गलती से अगर किसी को अरेस्ट करा दिया है ग्राउंडलेसली, तो हम देंगे उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट कराया। देखिए इस ऐसा ही प्रोविजन आपको सेक्शन नंबर 250 में भी मिलता है। सेक्शन 250 सीआरपीसी का, उसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्यूजेशन किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, वारंट मामलों का है ये, अगर किसी व्यक्ति पर अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया, उसका ट्रायल हुआ और उसका एक्विटल चाहे डिस्चार्ज कर दिया गया, कोर्ट को लगा कि कार्यवाही करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड थी ही नहीं, ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को कंपनसेशन देने का, जो कि कार्यवाही गलत तरीके से कर देता है, कंपनसेशन देने का आदेश कोर्ट कर सकती है। कितना कंपनसेशन? 250 के अंतर्गत उतना कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है जितना मजिस्ट्रेट की क्षमता। इसी तरीके का एक सेक्शन और आप लोग पढ़ते होंगे, सेक्शन 237 क्लास 4 डिफेमेशन, सेक्शन 199 क्लास 2 के अंतर्गत जो मामला राष्ट्रपति, राज्यपाल या इस प्रकार के केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रियों की मानहानि का होता है, तो उसमें सेशन ट्रायल होता है, और सेशन ट्रायल में क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, तो वो 237 में बताएगी। और अगर लगता है वहां की आरोप जो लगाए गए थे वो ग्राउंडलेस थे, तो वहां भी 237(4) के अंतर्गत 1,000 रुपए तक का कंपनसेशन देने का आदेश किया जा सकता है। तो ये है प्रोविजन, एक जैसे हैं प्रोविजन। सेक्शन 358, सेक्शन 250, सेक्शन 237 क्लास 4 कितना है? इसमें भी 1,000 है, इसमें भी 1,000 है, लेकिन इसमें मजिस्ट्रेट की जितनी क्षमता है उतना लगा सकता है। तो ये आपको प्री के लिए नहीं भूलना। तो यहां हम लोगों ने क्या चर्चा की? उन मामलों में जहां फाइन का प्रोविजन है। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं? जहां फाइन का प्रोविजन नहीं, माने हम उसकी बात कर रहे हैं, कि जिन अपराधों में केवल इम्प्रिजनमेंट है, फाइन की व्यवस्था नहीं है। सपोज दैट एज, तो ऐसे मामलों में क्या होगा? ऐसे मामलों में भी कोर्ट जब कन्विक्शन करती है तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति को कंपनसेशन देने के लिए दूसरे पक्षकार को, जिसके विरुद्ध उसने अपराध किया था, तो जिसके विरुद्ध उसने अपराध किया था उसे कंपनसेट करने का आदेश कोर्ट कर सकती है। ठीक बात? तो ये उन मामलों की बात है जहां की कंपनसेशन फाइन ऑप्शन में नहीं था, लेकिन फिर भी कोर्ट आदेश कर सकती है। एक और जरूरी बात इसमें देख लेते हैं। एक जरूरी बात यह है कि जो फाइन लगाया गया है, वो फाइन कब तक वसूला जा सकता है या कब वसूला जा सकता है?
फाइन को कब वसूला जा सकता है, जो सेक्शन 357 के अंतर्गत फाइन लगाया जा रहा है कब वसूला जा सकता है, इसके लिए इसका क्लास नंबर 2 बताए। और ये कहता है क्लास नंबर 2 कि फाइन लगा दी गई लेकिन फिर भी उसे वसूला नहीं जा सकता तब तक जब तक कि अगर उस मामले में अपील होती है तो अपील करने का समय अपील किए बिना ही न बीत जाए। जिन मामलों में अपील होती है उन मामलों में अपील किए बिना अपील करने का समय बीत जाए तब वो जुर्माना वसूला जा सकता है, या अगर उस निर्धारित समय के भीतर अपील कर दी जाती है तो अपील का निपटारा हो जाने के बाद जुर्माना वसूला जा सकता है। ये क्लास नंबर 2 का प्रोविजन है। कब वसूला जा सकता है? तब तक नहीं वसूला जा सकता जब तक अपील करने का समय है। अपील नहीं की जा सकती तो उसमें तो तुरंत वसूल सकते हैं। अपील किया जा सकता है तो तब तक नहीं वसूल सकते जब तक अपील करने का समय है। और अपील करने का समय के दौरान अपील कर दी जाए तो फिर भी उसके बाद भी नहीं किया जा सकता जब तक कि अपील पेंडिंग है, यानी अपील का निपटारा हो नहीं जाता। तो ये प्रोविजन है कंपनसेशन एवं कास्ट से संबंधित। फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूं। हमने कंपनसेशन एवं कास्ट से संबंधित प्रोविजन की चर्चा करनी है। इसको हमने कंपनसेशन, कास्ट और ट्रीटमेंट 3 भागों में। ट्रीटमेंट के संबंध में 357C है जो कि 2013 के अमेंडमेंट से इसमें जोड़ा गया है, और कि प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि रेप विक्टिम का ट्रीटमेंट तत्काल करे और फ्री में करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आईपीसी के सेक्शन 166B के अंतर्गत वो अपराध का दोषी होता है, जिसके लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कास्ट की बात की। तो कास्ट यानी खर्चे कहाँ कहाँ दिलवाए जाते हैं, तो सेक्शन 357(1)A के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन का खर्चा दिलवाया जाता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कन्विक्शन होता है तो 359 के अंतर्गत खर्चा दिलवाया जाता है। कहां से दिलवाया जाता है? कंपनसेशन फ्रॉम फाइन, यानी जो फाइन लगाया गया है उसी में से उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा, उसका खर्चा दे दिया जाएगा। ये मामला 357(1)A है। दूसरा हमने कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो कौन व्यक्ति जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके खर्चा दिलवाया जाता है, यहाँ 357 और 359 के अंतर्गत नॉन कॉग्निजेबल। फिर हमने कंपनसेशन को 2 भाग में बांट लिया। एक जहां कंपनसेशन रॉन्गडूअर देता है और दूसरा जहां कंपनसेशन स्टेट देता है। स्टेट 357A और 357B के अंतर्गत देता है। रॉन्गडूअर यानी जो गलती करता है वो कहां कहां देता है? सेक्शन 357 और 358। सेक्शन 357 को हमने 2 भाग में बांट लिया। एक पार्ट ये कहता है कि जिन मामलों में कंपनसेशन जिन मामलों में फाइन लगाया जा सकता है, यानी उसके पनिशमेंट का एक पार्ट फाइन भी है, ऐसे मामलों में फाइन किसको दी जाएगी? 357(1)B के अंतर्गत विक्टिम, यानी जो सिविल लॉ के अंतर्गत कंपनसेशन पाने का हकदार है, तो इस धारा के अंतर्गत जो जुर्माना है उसमें से खर्चा दिलवा दिया जाएगा। टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टिम, विक्टिम होता तो वो चूंकि वो नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, तो C के अंतर्गत उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसके? किसी अन्य व्यक्ति को। जो हमने एग्जांपल लिया था कि कोई व्यक्ति सामान खरीद लिया, उसे पता नहीं था कि वो सामान चोरी था, सामान तो रिटर्न हो गया, अब उसका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? यहाँ कंपनसेशन से। ठीक, जो फाइन है उसमें से उसको दिया गया। उसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर ग्राउंडलेसली अरेस्ट कराया गया है तो जिसने अरेस्ट कराया है वो 358 के अंतर्गत उस अरेस्टेड पर्सन को कंपनसेट करेगा। और अब ये तो बात रही जहां फाइन लगाया जा सकता है। हम बात करते हैं जहां फाइन नहीं लगाया जा सकता। तब ऐसे मामलों में फाइन का प्रोविजन नहीं है तो ये बात आती है सेक्शन 357 के क्लास नंबर 3 के अंतर्गत। ऐसे मामलों में भी जब कोर्ट कन्विक्ट करती है तो प्रोसिक्यूशन को उसके कंपनसेशन के लिए जो कुछ भी नुकसान उसका हुआ है कंपनसेशन देने का आदेश भी कोर्ट कर सकती है। तो ये है इससे संबंधित प्रोविजन। और इसमें अगर कोई बात और समझनी होगी तो कमेंट बॉक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और फिर से मैं याद दिला देता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दबाना ना भूलिए, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग हैं जो सब्सक्राइब तो कर चुके हैं लेकिन लाइक करना भूल जा रहे हैं। तो इसलिए लाइक करते रहिए, कुछ तो कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।